हेलो दोस्तों, पुनः आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके बीपीएससी सेकंड फेज के अंतर्गत जो भर्ती निकली थी, जिसमें मैंने आपको अपडेट करा था कि अप्रोक्सीमेटली 50,000 सीट इसके अंतर्गत और बढ़ाई जाएंगी। तो उसके लिए लेट नाइट आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन 12 बजे के आसपास देखने को मिला था। तो अगर आप बीपीएससी की साइड पर जाओगे तो आपको पूरा का पूरा ऑफिशियल लेटर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि किन किन पदों के अंतर्गत और किन किन कक्षाओं के अंतर्गत आपकी वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। उसी के अंतर्गत दोस्तों एक और खबर निकल कर आई है कि इस बार जो बीपीएससी सेकंड फेज में प्राथमिक की भर्ती नहीं देखने को मिल रही थी, इस 50,000 सीट के अंतर्गत प्राथमिक की भी भर्ती देखने को मिल रही है। लेकिन प्राथमिक में भी दोस्तों किस वर्ग के लिए है वो जानना बहुत जरूरी है। मेन अच्छी बात तो यह है कि प्राथमिक के लिए भर्ती निकली इसके अंतर्गत भी, लेकिन दोस्तों सभी के नहीं निकली है। क्या है पूरी की पूरी कहानी, आइए मैं आपको समझाता हूं। तो अगर आप बीपीएससी के ऑफिशियल साइट पर जाओगे तो पहले नंबर पे आपको देखने मिल जाएगा डिटेल आपकी 50,263 50,223 वैकेंसीज आई हैं इसके अंतर्गत और ऐड ऑन करी गई है। पहले तो थी ही जितनी वैकेंसीज थी, 50,000 और ऐड करी गई है। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये आपके सामने पूरी फाइल ओपन हो जाएगी। तो आप इसको डिटेल में समझ लीजिए ताकि आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो बर्बाद ना जाए, कहीं आप लोग भर दो और फिर वो बर्बाद चला जाए आपका अटेम्प्ट। तो देखो दोस्तों, इसके अंतर्गत आप जोड़ो देखोगे तो आपका पहले नंबर पर ही जोड़ दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में जो मूल कोटि वर्ग 1 से 5 तक के हैं उसके अध्यापकों के लिए भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन कितनी भर्ती है देखो, सामान्य, उर्दू और बंगला, वही तीन भाषा है। सामान्य के अंदर अनारक्षित की बात करी जाए तो 1088 है, उर्दू में 426 है और बंगला में 5 है, तो कुल मिलाकर 1519 है। वहीं पर ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। पिछड़ा वर्ग के लिए सामान्य में कुछ नहीं है। अब एक उर्दू में देखा जाए तो 192 है, बंगला में देखा जाए तो 9 है, कुल मिलाकर 201 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बंगला और में 12 है, कुल मिलाकर 12 है, बाकी और कुछ नहीं है। वहीं पर ही आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में देखा जाए तो सामान्य में कुछ नहीं है। वहां पर बाकी देखा जाए तो 1003 वैकेंसीज है आपकी उर्दू में और आपकी 10 वैकेंसीज है बंगला में। वहीं पर ही देखा जाए अनुसूचित जनजाति में तो आपकी उर्दू में 58 है और बंगला में एक भी नहीं है, कुल मिलाकर 58 है। वहीं पर ही पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की बात करी जाए तो सामान्य में कुछ नहीं है। वहीं पर उर्दू और बंगला की बात करी जाए तो 381 और 5 है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां तक कि जितनी भी मैंने आपको ये बात बताई है ना, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज बताई गई हैं ये केवल उनके लिए हैं जो विकलांग बच्चे हैं। किसके लिए? फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए ये सारी की सारी वैकेंसीज। यहां पर अगर आप मानोगे कि आप अपना उसके अंतर्गत कर लो तो नहीं, इसके अंतर्गत आप लोग फॉर्म नहीं डाल पाओगे। अब तक जो बात निकल कर आ रही है ये सारी की सारी जो रिक्तियां हैं वो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है। अगर वहीं पर ही दोस्तों इधर आओगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है दिव्यांग हेतु आरक्षित जो पूरी की पूरी बात करी गई है वो यहां पर कुल मिलाकर करी गई है, और महिलाओं के आरक्षण हेतु बात करी गई तो यहां करी बात करी गई है। तो कुल मिलाकर बात करी जाए तो अगर आप लोग एससी एसटी महिलाओं के अंतर्गत आते हो, सामान्य में 3,000 से ज्यादा पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में आते हो तो 183 है। वहीं पर ही आपकी उर्दू के अंतर्गत और बंगला के अंतर्गत देखा जाए तो 1025 और 13 है, 81 और 5 है, तो कुल मिलाकर 4180 यहां है और कुल मिलाकर 250 के आसपास यहां है। तो देखा जाए तो कुल पदों की संख्या आपकी ये है। क्या है? कुल पदों की संख्या अब ये है। तो यहां पर ये पूरी की पूरी जो वैकेंसीज निकाली गई है वो ये निकाली गई है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये जो जितनी भी पोस्ट निकाली गई है इधर की तरफ, ये सारी की सारी उन बच्चों के निकाली गई है जो हैंडीकैप्ड है और इधर महिलाओं के लिए निकाली गई है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग के लिए किसी भी प्रकार की यहां पर वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इसके अंतर्गत देखते हो, अगर आप उर्दू के अंतर्गत तो फिर तो आपको सीट मिल जाएगी, सामान्य के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी वैकेंसीज आपकी 1 से 5 के अंतर्गत जोड़ी गई है। डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप ये पूरा का पूरा यहां पर रखा हुआ है आपके सामने, आप यहां पर डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बात करी जाती है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी जो आपकी वैकेंसीज हैं इसमें और भी बढ़ सकती है। तो देखो दोस्तों, अभी कुछ कहना
पॉसिबिलिटीज नहीं है कि इसके अंतर्गत और ऐड ऑन करी जाएगी। अगर वहीं पर ही बात करी जाए कि सबसे ज्यादा किसके अंतर्गत यहां पर वैकेंसीज ऐड हुई हैं, तो दोस्तों सबसे ज्यादा ऐड हुई हैं आपकी 11 से 12 के अंतर्गत। किसमें? 11 से 12 के अंतर्गत जो वैकेंसीज है वो सबसे ज्यादा यहां पर ऐड ऑन करी गई है। आप सभी बच्चों को पता है पिछली बार 11 से 12 के अंतर्गत बहुत ज्यादा सीट खाली रह गई थी, तो इसलिए 11 से 12, 11वीं से 12वीं के अंतर्गत बहुत ज्यादा सीट ऐड ऑन करी गई है यहां पर। तो किसी भी बच्चे की कोई सब्जेक्ट यहां पर नहीं मिल रहा था, जो बच्चे ने कर रखी है, तैयारी हो रखी होगी उसकी, और जो पहले फॉर्म नहीं भर पा रहा था, एक बार दोबारा देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारी सीटें दोबारा ऐड ऑन करी गई है। ओके, तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था आप लोगों के लिए, किसी के लिए खुशखबरी होगी और किसी के लिए नहीं होगी, कि कक्षा 1 से 5 तक की आप लोग मांग तो कर रहे थे और अप्रोक्सीमेटली उसके अंतर्गत सीट आई भी पीआरटी की, लेकिन वो आई है जो किसके लिए आई है? तो वो आई है एससी एसटी के लिए या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड बच्चों के लिए। ठीक है, बाकियों के लिए अभी देखने को नहीं मिली है। तो इसलिए कोई बच्चा इसके अंतर्गत आता है तो सीट भरिएगा, नहीं तो खामखा अपना 3 जो आपका मौका दिया गया उसको खराब करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। और वैसे भी आपको कहा गया है कि अब जो वैकेंसीज है वो पर ईयर आएंगी ही आएंगी, तो इसलिए आप लोग अपना जो 3 मौके हैं उनको मत गवाइएगा यहां पर, अगर आप लोग नहीं आते हो फर्जी वर्जी दस्तावेज वगैरह बना करने की कोशिश करके। ठीक है, ये हो गई दोस्तों एक बात। अब आ जाती है दूसरी बात कि वो जो बच्चे जो वेट कर रहे हैं सेकंड मेरिट लिस्ट का, आप सही बच्चों को पता है कि मेगा सूची जारी करने की बात करी गई है, कई बच्चों के नंबर जो हैं वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, और वो बच्चे वेट लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ छटे गए हैं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कईयों ने अपना वेरिफिकेशन ही नहीं करवाया, और कईयों ने करवाया है तो उनके डॉक्यूमेंट सही निकले नहीं है, और कई बच्चे फेल ही हो गए हैं। तो इसलिए सेकंड मेरिट लिस्ट की आप लोग बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो? इंतजार कर रहे हो। लेकिन दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट की बात करी जाए तो आप लोगों की सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 19 तारीख से पहले मुश्किल लग रही है कि आपको देखने को मिलेगा। आप अलग अलग प्रकार के न्यूज को फॉलो करते हो, बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए। मेरे पास जो न्यूज पहुंची है वो पहुंची है कि 15 तारीख के बाद रिलीज हो सकती है, लेकिन मुझे 15 तारीख की बाद की उम्मीद नहीं है, मुझे 19 तारीख के बाद की उम्मीद है। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि दोस्तों आप सही बच्चों को पता है कि 19 के आसपास आपकी छठ पूजा है, हमारी छठ पूजा है। तो छठ पूजा के बाद ही पूरा का पूरा जब आपका इनका पूरा डाटा आ जाएगा किसके पास? बीपीएससी विभाग के पास, शिक्षा विभाग के पास, देन उसके बाद जो वेटिंग लिस्ट होगी, जो सेकंड मेगा सूची होगी, वो जारी करी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों जो आप लोग सेकंड मेरिट लिस्ट, कई बच्चे जो है निराश होकर बैठे हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, क्योंकि बहुत बच्चे छट रहे हैं, 40-50 हजार आसपास बच्चे छट चुके हैं। ठीक है, तो जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, जब आपके नंबर कम होंगे, तो पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों का वहां पर नंबर आ जाएगा। तो इसलिए निराश ना हो, सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करिए, जब तक वो मेरिट लिस्ट नहीं आ जाती जब तक आपको कुछ भी कंफर्म देखने को नहीं मिलेगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट आपको कब तक देखने को मिलेगी दोस्तों? 19 के बाद ही देखने को मिलेगी, मिलेगी इसी मंथ में आपको। ठीक है, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। पीआरटी में महिलाओं की तो वैसे भी बल्ले बल्ले ही है, पीआरटी में क्या बिहार में हर प्रकार की वहां पर क्या मिलती है, उनको छूट मिलती है। तो इसलिए अपना मौका ना गवाए, और सेकंड मेरिट लिस्ट कर वेट करने वाले निराश ना हो, जल्दी आपके सामने लिस्ट भी आने वाली है। ओके, तो ये थी दोस्तों कुल मिलाकर आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेट हो गए होंगे। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कुछ और अपडेट निकल कर आएंगे तो मैं आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।